विश्वास, ये सब कारण रहे जिसके चलते वो स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल समय रहते उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का काम किया था, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव को ऐसे लोगों ने घेर लिया है। नहीं तो आप लोगों ने कब चेताने की कोशिश की थी? उन्हें घेरे हुए हैं कि अखिलेश यादव जी उन्हीं के कान से सुनने लगे हैं, उन्हीं के मुंह से बोलने लगे हैं, उन्हीं की आंखों से देखने लगे हैं। मुकेश जी, आप लोगों ने कब चेताने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि देख लीजिए आपके राज्य में स्थिति अब बेहाल होती जा रही है? क्या आप बता सकेंगे? जी हां, मैं बिल्कुल मैं बता सकूंगा कि जब पंचकोशी यात्रा समाप्त हुई थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने और भारत के गृह मंत्री जी ने स्वयं ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत संवेदनशील है, वहां तनाव हो सकता है, हिंसा हो सकती है, इसलिए आपके एंटीसिपेशन सही होना चाहिए। आप प्रशासन को दुरुस्त रखिए, पुलिस प्रशासन को आप सख्ती से निर्देश दीजिए कि स्थितियों पर नियंत्रण रखें। चलिए देखिए, विजय जो भी बातें कह रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बातें निरर्थक है कि जब से अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, चलिए बस मैं वहीं आ रहा था, विजय शंकर शास्त्री जी के पास ही आ रहा था। मिले हुए हैं विजय जी जरा सवाल विजय जी जरा सवाल सुन लीजिए। चाहे अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस की बात करें या यूपीए की बात करें और तमाम ये जो सारा गुट है जो तथाकथित तौर पर अपने आप को गैर सांप्रदायिक बताता है, हर किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उत्तर प्रदेश में राजनीति के तहत धार्मिक उन्माद को पनपाने में ज्यादा भूमिका निभा रही है। यह तोहमत आपके ऊपर क्यों लग रहा है? देखिए, ये बात स्पष्ट है। आज भारतीय जनता पार्टी का तो उत्तर प्रदेश के इस माहौल से लेना देना भी नहीं। सच्चाई तो ये है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां एक हैं। ये लोग केंद्र में मिलकर के केंद्रीय सरकार चला रहे हैं और प्रदेश में नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि हमने सूचना दे दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने सामान्य ढंग से ये लोग कैसे बोल रहे हैं? गलत मिथ्या बातें। जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, राजनीतिक रोटी किस तरह से सेकी जा रही है। और समाजवादी पार्टी या बसपा या तो कांग्रेस, ये तीनों पार्टी सवाल यहाँ ये उठ खड़ा होता है में क्या कर रही हैं? विजय जी, सवाल यहाँ ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार राजनीति जो हो रही है तो वो किसके फायदे की राजनीति हो रही है? यादव गलत कर रहे हैं तो फला गलत कर रहे हैं, ये सब। विजय जी, सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश, विजय जी जरा सुनिए ना, राजनीति हो रही है और राजनीति किसके हक में हो रही है, किसके फायदे के लिए हो रही है? अनगिनत दंगे हो चुके हैं, 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं, वहां गिनना मुश्किल हो रहा है। विजय जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, सांप्रदायिक विजय जी अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, हम आपसे ये समझना चाहते हैं। प्रदेश में ये सिद्ध हो चुका है। ऐसा लगता है कि विजय जी हमारी आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए सिर्फ अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। हम जरा समझना चाहेंगे मुकेश जी आपसे कि अगर इस पर राजनीति हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है। मारा तो आम आदमी जा रहा है ना वहां पर। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम है वो सारी चीजें स्पष्ट कर रहा है। आपने अभी कहा कि 40,000 लोग पंचायत में जुटे और इसकी परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी, लेकिन उस पंचायत में बीजेपी के एक विधायक ने जिस तरह का भाषण दिया वो निर्लज्जता की, सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा है। ये वो लोग हैं जो अपने देश के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं, अपने देश में तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं। ये राजनीति करने का कौन सा ढंग है? आप पता लगाओ उत्तर प्रदेश में उस पंचायत में बीजेपी के विधायक ने किस तरह का भाषण दिया। मुकेश जी, हम अब आपने चूंकि इसका जिक्र छेड़ दिया है, हम कह रहे हैं तो आपने चूंकि इसका जिक्र छेड़ दिया है तो आइए अपने दर्शकों को हम ये पूरी रिपोर्ट दिखाएं कि दरअसल किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। और पिछले 12 दिनों से उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, लेकिन राजनेता अपनी रोटियां सेकने में ही लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कौन कहे, नेता बयानबाजी में उलझे हैं। कोई ऐसी बात बनी जो जिसमें झगड़ा हो गया,
बगल के पड़ोसी गांव के लोगों ने आकर के उसकी हत्या कर दी और उस नाराजगी में उन दो की भी हत्या हो गई और उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात का बहुत तूल दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो सीधे तौर पर सूबे की सरकार को भंग करने की मांग कर डाली। वर्तमान में मुजफ्फरनगर व शामली की भीषण सांप्रदायिक दंगों व तनाव की घटनाओं ने अब ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में घोर अव्यवस्था का माहौल व गंभीर संवैधानिक संकट है, जिस कारण सपा सरकार को बर्खास्त कर यहां तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। मायावती ने सरकार पर हल्ला बोला तो नरेश अग्रवाल सरकार की सुरक्षा में मैदान में आ गए। वो सब कुछ बताते हैं लेकिन ये नहीं बता पाते कि सरकारी मशीनरी ने कार्रवाई करने में देरी क्यों की। ये देखिए, अब हालात कब्जे में है। कल स्पेशल फोर्स भेजी गई, 4 आईजी भेजे गए, 4 जिलों में 1-1 आईजी तैनात करे गए, तमाम स्पेशल फोर्स भेजी गई, वो ट्रेंड अफसर भेजे गए हैं जो दंगे रोकने में माहिर हैं। नियंत्रण पा लिया, कुछ समय लगेगा ठंडा करने में। अखिलेश सरकार की नाकामी को भुनाने में राष्ट्रीय लोक दल भी पीछे नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का दबदबा रहा है, लेकिन अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी पार्टी को होगा। जाहिर है विरोध दर्ज कराने के लिए ही सही, पार्टी को तो सामने आना ही था। पुलिस कुछ एक्शन लेती तो कोई घटनाएं होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। ये चाहती है कि विकास के मुद्दे पे इसने कुछ नहीं किया है। गन्ना किसानों का 3000 करोड़ बाकी है। इस अगले सीजन में गन्ना मिल चलने को तैयार नहीं है और प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। वोट की सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। पार्टी कह रही है कि मुजफ्फरनगर में गुजरात मॉडल को दोहराने की कोशिश है। कहा गया था कि गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में आएगा, आ गया गुजरात मॉडल। यही है गुजरात मॉडल और मैं इसमें सीधे सीधे ब्लेम करता हूं उन सांप्रदायिक ताकतों को जिन्होंने इस हिंसा को किया है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि यूपी में माहौल बिगाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की फिक्सिंग है, पर जब बात अखिलेश सरकार की आलोचना की हो तो फिर बीजेपी भी कैसे पीछे रहे। ये सारी घटनाएं होती रही और केवल मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, बल्कि उसके आसपास भी जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहा, आग लगती रही, आग सुलगती रही और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे के पूरे घटनाक्रम पर मूक दर्शक बनी रही। सियासतदानों को कौन समझाए कि हिंसा और बंटवारे उनके लिए भले ही कितने फायदे के साबित क्यों न हो, मुल्क तो हमेशा घाटे में ही रहता है। हालांकि कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं की है, लेकिन पार्टी लगातार ये कह रही है कि जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है वहां पे कानून व्यवस्था की हालत खस्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ सईद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। विजय शोणकर शास्त्री जी, कांग्रेस के तमाम नेताओं का ये आरोप है कि गुजरात मॉडल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की है और इसी वजह से दंगे भड़क रहे हैं, या यूं कहा जाए कि हिंसा भड़क रही है। क्या आपकी और समाजवादी पार्टी की सेटिंग है, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है? देखिए, कांग्रेस को तो सोते जागते केवल गुजरात और मोदी जी की याद आती रहती है। ये लोग एकदम मानसिक रूप से भयभीत हो चुके हैं और अफरा तफरी में कुछ भी बोल देते हैं। इनके नेता ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जल रहा है, वहां की समस्या के बारे में चर्चा होनी चाहिए और भविष्य में क्या वहां पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए, इस पर सुझाव देने की आवश्यकता है। पर ये लोग उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। मैं इस पर तो नहीं, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो अखिलेश जी ने एक निर्णय लिया है, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी वहां पर एक जांच। अच्छा विजय जी, ये बताइए आपकी और समाजवादी पार्टी की कोई सेटिंग है क्या? क्योंकि बार बार हर कोई ये आरोप क्यों लगाता है? आप दोनों को ही फायदा होता है जब हिंसा होता है। अजय जी हमसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं जो बात कह रहा था पहले वो उसको पूरी सुन ले। 1 सेकंड की बात है जी। कि वहां पर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें एक रिटायर्ड न्यायाधीश को उस कमेटी, जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जी। उनका नाम है विष्णु सहाय जी। ये कुछ ही दिन पहले मुलायम सिंह जी की जब की सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे
अब ऐसे लोगों को अगर हम लाते हैं तो हम क्या सही जांच करा पाएंगे क्या? इसी तरह से बहुत सारी वहां पर घटनाएं हो रही हैं जिसको देखने की आवश्यकता है। और अजय जी, जहां तक भारतीय